बच्चों, let's read the question. The question says, a small coil is introduced between the poles of an electromagnet so that its axis coincides with the magnetic field direction. The number of turns is N and cross-sectional area of the coil is A. When the coil turns through 180 degree about its diameter, the charge flowing through the coil is Q. The total resistance of the circuit is R. What is the magnitude of the magnetic induction? उसके बाद हमें 4 options दिए हैं. We have to choose the correct answer. तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है. तो क्वेश्चन में बोला गया है कि एक स्मॉल कॉइल है, राइट, इज इंट्रोड्यूस बिटवीन द पोल्स ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट. एक स्मॉल कॉइल को इंट्रोड्यूस किया आपने पोल्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच में, सो दैट इनकी जो एक्सिस है वो क्या कर रही है, कॉन्साइड करी. किसके साथ कॉन्साइड कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ. अब बोला गया है कि अगर कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स n है एंड अगर उस कॉइल का क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है अगर वो कैपिटल A है, राइट, आप क्या बोला गया है कि जब आपने क्या किया, व्हेन द कॉइल टर्न्स टू 180 डिग्री अबाउट इट्स डायमीटर, कि वो जो कॉइल है वो 180 डिग्री से क्या हो गई, टर्न हो गई अबाउट इट्स डायमीटर. तो आपको बताना है कि चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कॉइल कितना है, Q है. ये भी आपको गिवन है. एंड टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कितना है, कैपिटल R है, वो भी गिवन है. तो अब आपको यहाँ पे ये बताना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो कितना होगा. ओके, एंड हमें फिर 4 ऑप्शंस दिए एंड यू हैव टू चूज द करेक्ट आंसर. तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ये देखते हैं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपका कौन सा की कॉन्सेप्ट जो है वो यूज हो रहा है. ओके, तो अगर हम यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहाँ जो फॉर्मूला यूज होगा वो क्या होगा, दैट इज योर dq इज इक्वल टू माइनस NBA. अब क्या है, फाइनल थीटा माइनस इनिशियल थीटा होता है, मतलब cos 180 डिग्री माइनस cos 0 डिग्री. ये होगा बिकॉज आपने कॉइल को 0 डिग्री से किस तरफ को रोटेट किया, कितना रोटेट किया, बाय 180 डिग्री. अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में R आएगा. तो यहाँ पे जो कैपिटल N है ये क्या डिनोट कर रहा है, दिस इज डिनोटिंग द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल. B डिनोट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड. A क्या डिनोट कर रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया. ये जो cos 180 डिग्री है, cos 0 डिग्री है, ये क्या है, 0 डिग्री क्या है, इनिशियल एंगल. 180 डिग्री क्या है, जितने एंगल से वो रोटेट हुआ है. यहाँ पे कैपिटल R क्या डिनोट कर रहा है, कैपिटल R यहाँ पे डिनोट कर रहा है रेजिस्टेंस. ओके, तो ये तो हो गई जो हमें वैल्यूज यहाँ पे आपको यूज करनी है. ओके, नाउ अब देखो यहाँ पे डिफरेंट चीजों की हमें वैल्यूज गिवन है. फॉर एग्जांपल चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कॉइल, हमें dq की वैल्यू कितनी गिवन है, q. तो इसकी जगह हमने लिख लिया q. एंड n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, स्मॉल n. तो यहाँ पे हमने लिख लिया स्मॉल n. मैग्नेटिक फील्ड कितनी गिवन है आपको यहाँ पे नहीं पता, हमें निकालना है, तो उसकी जगह हमने b लिख लिया. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, कैपिटल A लिख लिया. नाउ cos 180 की वैल्यू क्या होती है, cos 180 की वैल्यू होती है -1 एंड cos 0 की वैल्यू होती है 1. अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा R क्या है यहाँ पे, रेजिस्टेंस. तो यहाँ से जो Q है इसकी वैल्यू क्या आ गई, -NBA इंटू -1 कितना हो गया, -2 हो गया. अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा R. तो यहाँ से अगर आप देखो तो Q कितना आ गया, माइनस और माइनस कितना हो गया आपके पास, प्लस. तो कितना आ गया आपके पास, 2NBA अपॉन में R. ना आपको निकालना क्या है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे निकालना है किसकी वैल्यू, B की वैल्यू निकालनी है. तो B की जो वैल्यू निकालोगे तो आपके पास क्या आ गया, Q इंटू R अपॉन में 2NA. ओके, तो दैट मीन्स आपने क्या किया है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है. तो यहाँ पे हमारे पास जो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन की वैल्यू आ गई है वो कितनी है आपके पास, वो है आपके पास QR अपॉन में 2NA. अगर आप देखो यहाँ पे तो आपका जो ऑप्शन नंबर D है जो कि कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन होनी चाहिए QR अपॉन में 2NA, दैट मीन्स वो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. ओके, सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.